जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम हुए दोस्तों, एक 27 तारीख को हुआ और एक 28 तारीख को हुआ है। ठीक है, इसमें जो 20 नंबर का जीके जीएस का पोर्शन था उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर छप रहा है दोस्तों, और वो भी डीप पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करंट अफेयर आपको परेशान नहीं करेगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज हम लगभग 60 से लेकर 70 क्वेश्चन देखने वाले करंट अफेयर के दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। पूरे जनवरी और नवंबर का जो भी इंपॉर्टेंट रहा है करंट अफेयर वो मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देख लेना दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों 15 से 20 नंबर करंट अफेयर के करना चाहते हो एग्जाम में अच्छा स्कोर, तो इस करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखना अगर आप 15 नंबर अपने पक्के करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स का कहना है पूरा का पूरा जीके जीएस में करंट अफेयर ही आ रहा है दोस्तों। 15 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये क्लास आप लोग लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, और हम अच्छे से रिवीजन करने वाले इस वीडियो में माध्यम से। पहला प्रश्न, हाल में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पराग जैन को, रवि सिन्हा को, डी गुकेश को या अरविंद कुमार को? अगर आप मेरे भाई ए ऑप्शन को लॉक कर रहे हो तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाल में ही महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएंगे आप लोग आंसर? पंजाब, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र? तो बाजी मारिए ओडिशा ने, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आपको दोस्तों स्टैटिक जीके में अगर पूछा जाए तो किताबों से रिलेटेड पूछी जा रही है, वो भी करंट की किताबें पूछी जा रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आप इसका आंसर देंगे दे विल यू शूट मैडम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दे विल यू शूट मैडम। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अनंत महेजा, रोशन घोड़ा, हरविंदर बवेजा या निखिल कामत? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखो हर शिफ्ट में दोस्तों करंट अफेयर में अगर हम बात करें ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर आएगा हरविंदर बवेजा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर भी कर लेंगे। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आएगा रजत पदक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो दोस्तों हम दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी को पता है डेट अनाउंस्ड हो चुकी है दोस्तों। 18 दिसंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारी टीम दोस्तों इस पे वर्क कर रही है। आप लोगों के लिए जल्द ही टीम क्लास लेके आने वाली है, तो आप लोग अगर तैयारी करें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। शरद कमल, अक्षय कुमार, विराट कोहली या प्रियंका चोपड़ा? तो बिल्कुल शरद कमल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। सबिता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। बताएंगे आप लोग? नेपाल, भूटान, भारत या जापान? तो आप कहोगे इसको, इनको नेपाल का दोस्तों नियुक्त किया गया अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अपने भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? बताइए, भारत के मान्यवादी कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और उनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मजा आ जाएगा, आत्मा खुश हो जाएंगी। हाल में ही भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा साहब या अमित शाह? देखो राजनाथ सिंह दोस्तों, ये इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आप कहोगे गुरुजी इनके पास रक्षा मंत्रालय है। कौन सा दोस्तों? रक्षा मंत्रालय। कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। यहां तक समझ में आ गया। जेपी नड्डा साहब इनके पास कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा है? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सा किसके पास मंत्रालय है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अमित शाह आएगा। और इनके पास कौन सा है? गृह मंत्रालय। कौन सा है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है दोस्तों? ठीक है, तो वो बताइए कमेंट करके, ये तो मैंने लिखवाई दिया डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही चर्चा में रहा हिम कवच, हिम कवच किसने लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आएगा डीआरडीओ, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो अगर आप इन सभी के हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, हाल में ही 2025 मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है दोस्तों? मिसेस, दोस्तों यहाँ पे मिसेस है ना, मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। शेरी सिंह, रिया सिंह, श्रेया श्रूमी या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे शेरी सिंह बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जिगरा ने, कील ने, लापता लेडीज ने या बारहवीं फेल? तो इसका आंसर आएगा
लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जापाड़, जापाड़ नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके पास है, फ्रांस, रूस, चीन या जापान। अब यहां पर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट अभ्यास। सबसे पहले दोस्तों देखो, जो भी अभ्यास बताऊंगा ना वो भारत इसमें कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रांस होता है, फ्रांस में दोस्तों आप टिक करोगे, फ्रांस में दोस्तों आप पहले आप टिक करोगे, मैं आपको लिखवा देता हूं। एक तो वरुण अभ्यास, वरुण, वरुण और ये वरुण है, ठीक है, यहाँ पर ये वरुण है, वरुण और गरुड़, वरुण और गरुड़ अभ्यास, वरुण और गरुड़ अभ्यास, वरुण और गरुड़ अभ्यास। ये दोनों अभ्यास दोस्तों भारत और किसके बीच में होते हैं? आप कहोगे फ्रांस के बीच में होते हैं। नोट करेंगे, ये दोनों अभ्यास, ये दोनों के दोनों दोस्तों किसके बीच में होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जापान में एक इंपॉर्टेंट और करवा रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। एक तो धर्म गार्जियन, टिक करोगे, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन और एक और कौन सा है दोस्तों जापान में? बताइए, जापान में और कौन कौन सा है? और बताइए, जिम्बैक्स अभ्यास, जिम्बैक्स, ठीक है। जिम्बैक्स 2025 भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जिम्बैक्स अभ्यास, ये दोनों दोस्तों भारत और किसके मध्य होते हैं? ये दोनों भारत और जापान के मध्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर टिक करेंगे, भारत और जापान, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बस आप। भारत और जापान के मध्य होते हैं, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में छपेंगे ये अभ्यास, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा गुरुजी? इसका जो आंसर आएगा, जापान नामक 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किसके बीच में हुआ दोस्तों? रूस के बीच में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो अमेरिका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी अभ्यास है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 13, स्लाइनेक्स भारत और किस देश के मध्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभ्यास, किसके मध्य होता है? डबल स्टार लगा लो, स्लाइनेक्स दोस्तों, बताइए। अब दोस्तों श्रीलंका के साथ, और एक तो मित्र शक्ति अभ्यास याद कर लो, मित्र शक्ति दोस्तों, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मित्र शक्ति अभ्यास, ये जो मित्र शक्ति अभ्यास है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है। ये जो मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? यहाँ पे नोट करेंगे, भारत और श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर है स्लाइनेक्स, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? जापान ही आएगा। स्लाइनेक्स दोस्तों भारत और किस देश के? श्रीलंका के बीच में होता है। दो अभ्यास मैंने याद करवाया, कौन कौन से? एक तो स्लाइनेक्स और एक मित्र शक्ति, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये बताएंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इन चारों ऑप्शन का ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, फिर मत पूछ लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों 53वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है दोस्तों? 53वें मुख्य न्यायाधीश, अच्छे से याद करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है। ये आपको टिक करना है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आर वेंकटरमणि, ये कौन है दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों मैंने अभी आपसे पूछा था ना एक क्वेश्चन कि महान्यावादी, ये भारत के महान्यावादी हैं, महान्यावादी अटॉर्नी जनरल, जिसका आर्टिकल 76 है, ध्यान रखना। सीपी राधाकृष्णन दोस्तों राज्यसभा के सभापति है, राज्यसभा सभापति यानी उपराष्ट्रपति, सभापति, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ज्ञानेश कुमार आएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। देखो, आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना। क्या पता आपने जिस पार्ट को मिस किया वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज मत करना, अच्छे से रिवीजन कर लेना दोस्तों। करीब हम 70-80 क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं फैक्ट के साथ, ठीक है। इसका आंसर आएगा भारत और श्रीलंका, लेकिन इसमें श्रीलंका देने का भारत टिक करना। ये अभियान दोस्तों भारत और श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंक क्या दोस्तों? बताएंगे। देखो, भूख में दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक में दोस्तों शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आर्मेनिया देश, एक देश का नाम है आर्मेनिया, टिक करेंगे। आर्मेनिया देश क्या है दोस्तों? आर्मेनिया, ये दोस्तों क्या रहा है? शीर्ष स्थान पर है आर्मेनिया दोस्त, ठीक है, आर्मेनिया देश। और भारत की दोस्तों जो रैंक आई है वो आई है 102वीं रैंक आई है। कितनी? 102वीं रैंक। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये क्वेश्चन भी अच्छे से रट लो, ठीक है।
शीर्ष स्थान यहाँ पर भी टिक करवा देता हूँ। जो भी शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो सिंगापुर। क्या टिक करोगे? सिंगापुर। सिंगापुर क्या टिक करोगे? सिंगापुर। और इसका आंसर, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 85, 85वीं रैंक रही है, ध्यान रखना, ठीक है। महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य के लिए राज्य में महिला रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये हमारे बिल्कुल सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम है बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल में ही किसे नियुक्त किया है? जो भी मैंने नाम बताया वही टिक कर दो, चाहे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछ लिया या सीईओ पूछ लिया, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही नाम आएगा, सतीश कुमार। यहाँ सतीश कुमार है, वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, ध्यान रखना, ठीक है। धर्मवीर के साथ अन्य किसे पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भारत का ध्वजाहक नियुक्त किया गया? तो यहां पर प्रीति पाल आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे आएगा संजय वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे आप सभी। देखो दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जल्द ही दोस्तों, ठीक है। पूरी टीम हमारी मेहनत करिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, चाहे AWO, TPO, ड्राइवर, HCM, किसी भी तैयारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोग क्लास अटेंड करना, आपको सिलेक्शन की ओर लेके हम जाएंगे, ये मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं। बस डेली क्लास अटेंड करना दोस्तों, ठीक है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? इस बार महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी को लॉक कर लेंगे आप लोग। हाल में ही 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मैं इस पे 100 नहीं 200% कहूंगा, मैं 100% कहूंगा ही नहीं इस पे। ये 200% छपेगा एग्जाम में, आगामी डेट्स में 200% छपेगा, ये मैं लिख भी देता हूं, छपेगा, ठीक है। इसका अगला वाला क्वेश्चन भी छपेगा, 100% छपेगा। तो इन तीनों को नोट करेंगे नाम, या तीनों का नाम नोट करेंगे, पीटर हॉविट, जोएल मैकिर या फिलिप अगियान, ठीक है। एग्जाम में छपेगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छपेगा, नोट कर लो, ठीक है। हाल में ही 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखो यहां पर दोस्तों ये जो मिशेल डेरावोट हैं, इनको दोस्तों रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया, रसायन विज्ञान, नोट करेंगे, रसायन विज्ञान। इसका आंसर आएगा डेविड मार्टिन, छपेगा एग्जाम में 100%। अगला प्रश्न, 25वें संघोई SCO शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया कजाकिस्तान, टिक करेंगे कजाकिस्तान। अगला पेज कहां गया ये? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो क्वेश्चन अगला। हाल में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो देश का नाम है वो आइसलैंड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे आप लोग। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में किस देश को चौथा स्थान दिया? चौथा स्थान क्यों दिया गया? इंपॉर्टेंट है, चौथा ही स्थान क्यों दिया? ये इसलिए दिया गया क्योंकि ना तो किसी ने, मतलब चौथा स्थान इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसा किसी भी देश ने अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं कि उनको फर्स्ट पोजीशन दी जाए, सेकंड पोजीशन दी जाए, थर्ड पोजीशन दी जाए। तो डायरेक्ट चौथी पोजीशन मिली, वो भी किसको मिली? डेनमार्क को मिली, ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक दोस्तों, भारत इस पे 10वें नंबर पे है, भारत इस पे 10वें नंबर पे है दोस्तों, इसमें है ना, इस मामले में भारत 10वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य एवं शांति के लिए AMS स्वामीनाथन पुरस्कार हाल में किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप टिक करोगे एडेमोला एडेनले, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉन्च किया IIT पलक्कड़ ने, टिक करेंगे IIT पलक्कड़, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक कर लो भाई साहब, देखो वीडियो के लाइक के लिए आपको कहने की जरूरत ना पड़े, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लो। और इस वीडियो को देखने के बाद सुबह आज हमने एक्सपेक्टेड पेपर स्टार्ट 1 किया मैथ का, और 100% वैसे ही क्वेश्चन छपेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो भी अटेंड करके जाएगा वो फोड़ के आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? तो वो है बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को लॉक करेंगे। भारत की सबसे कम उम्र की फाइट रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बनेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो बन गई आरिनी लाहौटी, आरिनी लाहौटी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। किस भारतीय संस्था को रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आप टिक करेंगे एजुकेटेड गर्ल्स को, ठीक है। अगला प्रश्न, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी साहब दोस्तों। इनके पास कृषि मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, टिक करेंगे कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। जेपी नड्डा साहब के पास कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों ये, ठीक है। ये फिर वापस दोबारा नहीं बताऊंगा, ये पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ठीक है। इनके पास तो आप सभी जानते ही दोस्तों, बजट पेश करती है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय क्या है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? डॉक्टर वी नारायण, क्या आएगा? डॉक्टर वी नारायण, इसका आंसर सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। हाल में किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड
बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड 2025 से प्रदान किया गया? तो आप टिक करोगे भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, इंडियन स्टेट बैंक, ठीक है। हाल में ही भारत में सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता, बताएंगे आप लोग? तो यहां पर गुरुजी रजत पदक जीता, रजत पदक। अगला प्रश्न, हाल में श्रीनिवासन रामानुजन पर पुस्तक है एक रामानुजन, एक महान गणितज्ञ की यात्रा का विमोचन किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, नेहरू विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय पुस्तक उपन्यास या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो आप टिकोगे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। अगला प्रश्न, हाल में ही अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की गायिका कौन बनी है? वेरी इंपोर्टेंट है। राजा कुमारी, तन्वी शाह, रिया राज या फालू शाह? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को आपको देखना है दोस्तों। अगर आप एग्जाम में दोस्तों 15 में से 15 स्कोर करना चाहते हो तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा, गारंटी कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। ये वाली क्लास देख लेना और एक और जो मैंने 1 या 2 दिन पहले मैंने कल या परसों वाली क्लास और देख लेना करंट अफेयर की। ये 2 क्लास देखकर जाओगे ना तो आपके 15 नंबर पक्के हो गए। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई साहब। आरती मेहरा, शिवानी डागर, सोनाली मिश्रा या सुमन उपाध्याय? तो आप कहोगे सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो गुरुजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे आप लोग, तो सॉरी 18 क्या 38। निम्न में से किसने हाल में ही आयोजित विडंबन 2025 में पुरुष एकल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसने जीता है? तो बिल्कुल इटली के रहने वाले, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, जेनिक सिन्हा ने जीता है। 3 स्टार लगा लो, जेनिक सिन्हा ने जीता, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक ओरिजिनल सीन के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो पुस्तकों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और मैं आपके लिए लेके करवा रहा हूं, ठीक है, जो भी है इंपोर्टेंट। तो बिल्कुल वुडवर्ड और बर्स्टीन, सेकंड ऑप्शन अरविंदो घोष, थर्ड ऑप्शन जेकर टैप और एलेक्स थॉम्पसन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक करोगे, इसका आंसर आएगा जेकर टैप और एलेक्स थॉम्पसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। हाल में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बताएंगे आप लोग। हनोई, बैंकॉक, सिंगापुर या कुआलालंपुर? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही PAI 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? बताएंगे आप लोग। कृषि मंत्रालय, मैंने बताया था ना किसके पास है दोस्तों, बताइए। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नितिन गडकरी साहब के पास है, ठीक है। नीति आयोग, पंचायती राज मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो आप हो गए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो गुरुजी। हाल में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 16वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया? बताएंगे 15 मई, 25 मई, 10 मई या 20 मई? तो आप हो गए 20 मई को यह मनाया गया है। हाल में ही संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई साहब, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों, बताइए अनुच्छेद कौन सा है? 312 है, 312। इसका आंसर क्या आएगा? अजय कुमार आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए हाल में ही अनीता आनंद को किस देश का विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कनाडा देश है वो। कौन सा देश है? कनाडा। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के लेखक कौन है? शानदार है। शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, यशवंत सिन्हा या श्रीनाथन राघवन? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनाथ राघवन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इस पे तो 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो। किस्टी कोवेंट्री, अला मुराबित, मिशेल बेचलेट या पैट्रिसिया स्पिनोसा? देखो आपकी जो भी अपकमिंग डेट्स हैं 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, जिसकी जो भी डेट्स हैं दोस्तों, उनमें एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसका आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला प्रश्न, हाल में ही लॉन्च की गई दिया सलाई नामक किताब किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, विवेक ओबेरॉय या कैलाश सत्यार्थी? तो आंसर आएगा कैलाश सत्यार्थी को लॉक करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, देखो जो दिल्ली क्लासेस जो स्टार्ट होगी दिल्ली पुलिस के लिए, वो आपको अटेंड करनी है दोस्तों, अगर आप तैयारी करें तो, ठीक है। उस क्लास को लेने के बाद दोस्तों आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सिलेक्शन लेने में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके लिए पूरी मेहनत करी जाएगी दोस्तों, ठीक है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं अभ्यास लिख रहा हूँ, एक तो संप्रीति, एक अभ्यास लिख रहा हूँ संप्रीति, एक अभ्यास लिख रहा हूँ संप्रीति, और एक लिख रहा हूँ संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास, संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास, संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास, ये किन किन 2 देशों के मध्य होता है? तो आप कहोगे ये जो अभ्यास है
ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है भारत और बांग्लादेश, क्या टिक करोगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। किसके बीच होता है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये टिक करना है। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा, समुद्र शक्ति अभ्यास, तो ये श्रीलंका के मध्य, सॉरी क्या, इंडोनेशिया के मध्य होता है। किसके मध्य, इंडोनेशिया के मध्य होता है। नेपाल के मध्य कौन सा होता है, सूर्य किरण अभ्यास, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास। देखो इसमें भारत कॉमन है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो ये कोंकण अभ्यास दोस्तों भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है दोस्तों, ठीक है। चीन और भारत के मध्य कौन सा दोस्तों, हैंड इन हैंड, इसमें भारत कॉमन है, ध्यान रखना, हैंड इन हैंड अभ्यास, हैंड इन हैंड अभ्यास, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के मध्य होता है, ध्यान रखना, हैंड इन हैंड अभ्यास, ठीक है। यहां से नोट कर लेंगे, हैंड इन हैंड अभ्यास, ये नोट करना आप लोगों को, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ दोस्तों कौन सा, ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास, ऑस्ट्रिया हिंद, इसके आगे हिंदो लगा लो, ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया हिंद, ये अभ्यास किसके मध्य होता है, भारत और भारत और किसके मध्य होता है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों ये थाईलैंड है, इसके साथ कौन सा अभ्यास होता है दोस्तों, इसमें इसके साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है, मैत्री अभ्यास, कौन सा अभ्यास, मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान 2025 में भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, शॉर्ट में कहे तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बिल्कुल वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो इसका अध्यक्ष का नाम बताइए, टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन कौन है दोस्तों, बताइए प्लीज कमेंट करके, सभी की कमेंट चाहूंगा। ये दोस्तों 26वें गवर्नर है आरबीआई के, 26वें गवर्नर किसके, आरबीआई के 26वें गवर्नर। इससे इन्होंने किसकी जगह ली, शक्तिकांत दास की, जो कि 25वें गवर्नर थे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का पिताजी कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अरविंद पनगड़िया साहब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष, वित्त आयोग अध्यक्ष, अध्यक्ष वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। ये अध्यक्ष लिखो या नहीं लिखो आप समझ जाना, ठीक है, शॉर्ट में। तुहिन कांता पांडे इसका बिल्कुल सही जवाब है, तुहिन कांता पांडे इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब है तुहिन कांता पांडे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लो। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो टीवी सोमनाथन है ये वर्तमान में क्या है, इनको कौन सी पोस्ट मिली है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं टीवी सोमनाथन का, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, अच्छे से रिवीजन करना आप लोगों को। वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बताइए। देखो ये अजय सचिव है, अजय सेठ है इनके, ये कौन है, वित्त सचिव है, कौन है, वित्त सचिव, अजय सेठ कौन है, इनके पास कौन सा मंत्रालय, कौन सी पोस्ट है, वित्त सचिव है, ये बात के वित्त सचिव, ठीक है। अजीत डोभाल दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है, नोट करेंगे, नोट करोगे आप लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये वेंकटरमणि में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, महान्यवादी दोस्तों भारत के, ये महान्यवादी भारत के, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वी आर सुब्रमण्यम, वी रमा सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो आप टिक करेंगे वी रमा सुब्रमण्यम, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आर वेंकटरमणि में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल है ये भारत के, आंसर टिक करवा चुका हूं ना, इसका आंसर बिल्कुल करवा चुका हूं। टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग। देखो ये मैंने फ्रांस का पढ़ा दिया, चीन का पढ़ा दिया, इसका आंसर आएगा अमेरिका का है दोस्तों, अमेरिका का अभ्यास है दोस्तों, ठीक है। तो टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ध्यान रखना। हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो भारत को 151वां स्थान मिला, कौन सा, 151वां। हाल में ही जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहां पर भारत को 14वां स्थान मिला, कौन सा, 14वां, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे। हाल में ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, युवा पुरस्कार इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो आकर्ष श्रॉफ, क्या टिक करोगे, आकर्ष श्रॉफ, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। हाल में ही किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया, किसको, एरी सिल्क को, तो एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया, वो है मेघालय। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो आंसर आएगा तीसरी रैंक है, कौन सी है, भारत की तीसरी रैंक है। अगला प्रश्न, हाल में ही आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
तो ये शुरू किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्या टिक करोगे? जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन शानदार है 59 का। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ शुरू की गई? असम में, बिहार में, राजस्थान में या हरियाणा में? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बिहार राज्य में स्टार्ट की गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लगभग 70-80 क्वेश्चन का रिवीजन हम कर चुके हैं। क्लास का लास्ट प्रश्न है, यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अब लास्ट प्रश्न भी इतना खतरनाक, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला भी, तो बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन मैंने आज इंपॉर्टेंट रखे आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये जीता है आयुष शेट्टी ने दोस्तों। किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने। टिक कर लो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लो इन प्रश्नों को। ठीक है, अच्छे से रट लो दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। लगभग 70-80 क्वेश्चन आज मैंने आपको रिवीजन करवा दिए, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सभी को पता है हर शिफ्ट में 15-20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हर शिफ्ट में 15-16 क्वेश्चन तो देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा दबदबा करंट अफेयर का है। मैंने पहले भी कहा था करंट अफेयर तो परेशान करेगी। ठीक है, अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो भाई कहने की तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। देखो, आप लोगों को बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिना कहे लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर भी कर लो। ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करो जिनके भी एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म तक चाहे मेरे भाई शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी भला हो स्टूडेंट्स का। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है दोस्तों। बहुत मतलब क्या ही बताऊं दोस्तों, अब बच्चों के साथ क्या ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्दी डेट आ चुकी है दोस्तों एग्जाम की। 18 तारीख से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है, आपके लिए जल्दी क्लासेस लाने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आपके काम की चीज की बात कर लेते हैं। आपके काम की चीज क्या है कि इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बिना डिले किए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी अपडेट होगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब इस क्लास के बाद आपको गणित की क्लास देखनी जो सुबह 10 बजे हुई थी, जो आपने नहीं देखी अभी तक। हाँ दोस्तों, आपसे ही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं देखी। आप जाइए उस क्लास को देखिए और अच्छे से एक्सपेक्टेड पेपर को सॉल्व करिए और एग्जाम में फोड़ कर आना दोस्तों। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।